आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं हूं आपकी होस्ट आकांक्षा तिवारी और आज हम बात करेंगे कि यदि एक बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है तो हम क्या उपाय कर सकते हैं जिससे ये जो आप इसको चाहे कर्स बोल लो या कर्म बोल लो, जिसको हम जल्दी से जल्दी जो है वो फिनिश कर पाए और ये आगे की लाइफ में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो। देखिए, जब हम यहाँ इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को उपाय की ही बात करने वाली हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब एक बच्चे का हम लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए बर्थ चार्ट देखते हैं तो हमें वैसे पूरा चार्ट ही एनालिसिस करना पड़ता है, जिसमें फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो हमारे चित्त और बुद्धि का स्थान है। फिर हम चंद्रमा की स्थिति भी देखते हैं, लग्नेश की भी स्थिति देखते हैं और जितनी जो चीजें हमको पीड़ित मिलती हैं उतना जो है वो सीरियसनेस होती है। लेकिन ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 100% ब्लॉक मिलेगी यदि बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है तो, और उसके लिए हमको क्या करना है? देखिए, यदि बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है तो 101% मरकरी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ब्लॉक होती है। तो यहां पर हम कुछ डोनेशन की बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि वो डोनेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और उसको उस तरीके से ही क्यों करना है। तो यदि बच्चे के चार्ट में मरकरी और सैटर्न की युति है तो हमें जो है या पेरेंट्स को उन बच्चों को डोनेशन करना है जिन पे कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो। यदि मरकरी और मार्स की युति है तो पेरेंट्स को उन बच्चों के लिए डोनेशन करना है जो किसी ट्रबल फैमिली से आते हैं और जहां पर उनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। यदि बच्चे के चार्ट में राहु मरकरी की युति है और सैटर्न का एस्पेक्ट है तो ये एक प्रकार से ये दिखाता है कि आपको उन बच्चों के लिए डोनेशन करना है जिनको इनक्यूरेबल डिजीज है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, ऑटिज्म हो गया। यदि सैटर्न और मरकरी की युति जेमिनी साइन में है तो ये स्पीच डिसऑर्डर को बताता है। तो फिर हमको उस बच्चे के लिए डोनेशन करना है जिसको स्पीच डिसऑर्डर है। यदि राहु और मरकरी की युति एरिस साइन में है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर को दिखाता है जहां पर बच्चे का लॉजिक इतना नहीं होता, जहां वो स्किल्स को जो है वो अपने काम के लिए यूज कर सके। तो आपको उन बच्चों के लिए जो है वो डोनेशन करना है। अब आप बोलेंगे ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें आपको डोनेशन करते समय दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दें, मेक श्योर कि आप जिस फ्रीक्वेंसी से डोनेशन दे रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी में ये पैसा आपका जो है वो जा रहा हो और आपका जो टाइम है वो जा रहा हो। मतलब यदि मैं आपको बोल रही हूं कि आप जैसे कि मान लीजिए बच्चे को ऑटिज्म है तो हमको जो डोनेशन देना है, अगर आपको मान लीजिए ये योग भी नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है, अगर बच्चे में ऑटिज्म है तो हमको वही बच्चे को डोनेशन देना है जिसको ऑटिज्म है, मतलब फ्रीक्वेंसी वही होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मेक श्योर करो कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप दे रहे हो वो पैसा वहां पर जाना ही चाहिए, नहीं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो बच्चे पे यदि स्पीच डिसऑर्डर है तो आपको वहीं पे डोनेशन देना है, किसी बच्चे को जहां स्पीच डिसऑर्डर हो। तो मतलब आपको बिल्कुल स्पेसिफिक रहना है अपने पैसे को डालने के लिए और अपने टाइम का भी। यदि आप डोनेशन देते हो, आपके पास यदि पैसे का नहीं दे रहे हो, आप टाइम का भी डोनेशन दे रहे हो, ऐसी जगह सेवा भी कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल जो बच्चे के चार्ट में प्रॉब्लम है वैसे ही बच्चे को आपको, अगर डाउन सिंड्रोम है तो डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म है तो ऑटिज्म, स्पीच डिसऑर्डर है तो स्पीच डिसऑर्डर, वैसे ही बच्चे को अपना टाइम या पैसे की जो है वो
आपको डोनेशन देना है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मान लीजिए हो सकता है आप मुझे बोलें कि आप ऑलरेडी डोनेशन कर रहे हैं किसी अच्छे काम के लिए। मान लीजिए आप किसी जो है वो फीमेल है जो आप उसके साथ अब्यूज हो रहा है और आप उस जगह ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रहे हैं, तो उसका फल आपको ऑफ कोर्स मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल मिलता है, उसका मिलेगा, मे बी नेक्स्ट बर्थ में मिले। लेकिन आपकी इस पर्टिकुलर ये वाली जो प्रॉब्लम है उसके लिए ये कोई भी हेल्प नहीं करेगा। आपका एक जो विमेन को जिस डोमेस्टिक वायलेंस या कुछ भी आप अगर अलग काम के लिए अगर आप किसी को हेल्प करते हैं, तो यदि आपको पर्टिकुलर इस चीज में हेल्प चाहिए तो आपको उसी फ्रीक्वेंसी में जो है अपना टाइम जो है वो आपको लगाना पड़ेगा और अपना पैसा आपको लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। दूसरी बात ये है कि मरकरी का सबसे अच्छा उपाय जो कि ऋषि पाराशर ने कहे हैं, बुद्ध का सबसे अच्छा उपाय है विष्णु सहस्त्रनाम का जाप। विष्णु सहस्त्रनाम एक ऐसा पाठ है जिसको करते रहने से, या आप बच्चे को सुनाते रहते हैं, बाद में अगर उसकी वैसी कैपेसिटी है और वो लर्न करके करता है, या आप उसको सुनाते रहते हो या आप करते रहते हो उसके सामने, तो वो जो आंतरिक प्रतिभा होती है उसको ऊपर लाने में मदद करता है। और ये जो योग मैंने आपको बताए, राहु मरकरी, मरकरी मंगल सैटर्न, ये मैंने इसलिए बताया कि यदि थोड़ा-सा ज्योतिष आप जानते हो तो आप देख सकते हो, और अगर आप नहीं भी जानते तो मैंने आपको बता दिया कि जो प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है बच्चे को लेके, स्पेसिफिक वैसे ही चाइल्ड को हमको मदद करनी है और मेक श्योर करना है कि पैसा दे रहे हो तो 100% वहीं पर जा रहा हो, और अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो आप तो फिर वो खुद ही देख सकते हो। और मैंने आपको स्पिरिचुअल उपाय भी बता दिया, विष्णु सहस्त्रनाम। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।